दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम एक बार फिर कालागढ़ विजिट पे निकले हुए हैं और आपको बताएंगे कि अब कालागढ़ की क्या पोजीशन है, कैसे वहाँ के हालात हैं। तो आइए दोस्तों विजिट पे चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे दरख्वास्त है, अपील है, रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं इस वक्त वर्कचार्ज कॉलोनी में। B710 के सामने हैं। B710 जो है, जब हम ओमकांत के ठेले की तरफ से मुड़ते थे तो सबसे पहले वहाँ एक कॉर्नर पे था, फिर मुशीर ठेकेदार का घर था, फिर आगे आके और था, फिर ये B710 था। इसमें अंजलि जो हमारे साथ पढ़ती थी वो रहती थी और पीछे एक पूनम दीदी हुआ करती थी। और कमाल ये है कि पूनम भाभी भी होती थी, दोनों का नाम पूनम था। ये B710 दिखाई दे रहा है आपको, जो अंजलि का मकान था। इसमें एक पेड़ था आम का, जो आपने अभी देखा है, त्रिशूल वाला पेड़ था आम का। और ये जो बिल्कुल सामने था जहाँ से बसें मिलती थी जाने के लिए। अब इसमें भी कुछ और दूसरे लोग रह रहे हैं, मगर जैसे ही किसी को पता चलता है कि साहब पुराने रहने वाले यहाँ आए, बड़ा स्वागत करते हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं। इस तरीके से एक दूसरे का प्रेम यहाँ पर। अब इसमें कोई मुस्लिम फैमिली रहती है तो वो उन्होंने बताया कि भाई देखो यहाँ आए हैं, यहाँ पर एक जो अंदर घर था उसके अंदर एक छोटा सा जो स्टोर था, उसमें एक मंदिर था, वहाँ मूर्ति रखी थी, तो वो आज भी वैसी ही रखी हुई, इन्होंने उनको हटाया नहीं है वहाँ से। अब हम बाहर आ गए हैं और अब हम जाएंगे, इधर से निकलेंगे। पहले आपको व्यू दिखा दे कि जो यहीं से बस स्टैंड था, सरकारी बस स्टैंड था, जो अब तोड़ दिया गया है, टूट गया है वक्त के साथ। और उसी के ठीक सामने एक मंदिर था। तो अब हम चल रहे हैं इधर से वहाँ की तरफ, जो एक गुरुद्वारे की तरफ जा रहे हैं, यानी पोस्ट ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए ये मंदिर है, ये अब मंदिर की पोजीशन है। यही वो मंदिर है जहाँ कृष्ण जन्माष्टमी पर झांकियाँ लगती थी। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब यही रहते थे। ये जो अभी निकला अभी मंदिर, अब ये यहाँ पर गुरप्रीत कौर का मकान आएगा, जो अब टूट गया है पूरी तरीके से। हमारे साथ पढ़ती थी। और ये चलते रहने के बाद में सारे बी टाइप के मकान जो हैं वो तोड़ दिए गए हैं, टूट गए हैं। कल जहाँ बसती थी खुशियाँ, आज है मातम वहाँ। वक्त लाया था बहारें, वक्त लाया है ख़िज़ा। तो अब देखिए कुछ जो मकान बचे हुए हैं उन लोगों ने भी, अब टूटे फूटे मकान हैं। इन मकानों में रात को कैसी जगमगाहट होती थी, कैसी रोशनी होती थी। हर मकान के बाहर एक बागीचा हुआ करता था, उसमें फूल होते थे। और ये देखिए एक मकान बी टाइप का आया है, अभी भी कितना सुंदर, कितना इस जैसा ये दिख रहा है, इसी तरह उस वक्त हर मकान दिखा करता था। अब ये आगे बढ़ने के बाद में यहाँ से जो है हम लेफ़्ट साइड में मुड़ेंगे। और ये जो अभी जो निकला है ये ये मकान इसी के बराबर में गुरुद्वारा था। अब हम लेफ़्ट ले रहे हैं, यहाँ से राइट में जो था हमारे पोस्ट ऑफिस था और अस्पताल था, और लेफ़्ट साइड में गुरुद्वारा है। गुरुद्वारे के बराबर में वो मकान अभी दिखा था। और ये इधर की तरफ में अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। और यही मकान जो दिखाई दे रहा है टूटा हुआ, ये धन्नो का मकान है। धन्नो हमारे साथ पढ़ती थी, वो धन्नो का मकान है। और ये आगे जा कर के एक सेवल का पेड़ आएगा दिखा पे, ये शोएब हाफिज जी का मकान इसी में था। और ये यहाँ नहीं है, यहाँ पर एक सहोदर पनवाड़ी का ठेला हुआ करता था। सहोदर जो डाक विभाग में नौकरी करते थे। अब इससे आगे और बढ़ रहे हैं, आने के बाद में एक चौराहा सा आएगा, और इस चौराहे से हम लोग जो हैं लेफ़्ट में मुड़ेंगे
मैं अपने घर की तरफ के लिए मुड़ूंगा। और ये जो मुड़ गए हैं, यहाँ कॉर्नर पे ये पुलिया हुआ करती थी, यहीं हम यार दोस्त सब बैठते थे। और ये जो 2 पेड़ दिखाई दे रहे हैं, यही अरशद का मकान है। अरशद काजी तबस्सुम, जिसे अर्शी कहते थे। और एक और उनका भाई था, मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद अहमद नाम था, वो उनका मकान है। ये टूट टाट गए हैं सब ये। और अब यहाँ से आगे जाएंगे तो सीधे चले जाएंगे तो C904 जो था मलिहा का और यासीन घड़ी वालों का मकान था। यहाँ से टूटे हुए मकान देखा हम लूट। अब राइट टर्न ले रहे हैं। इसी मकान के सीधे में कमलदानी नरेश और प्रदीप चतुर्वेदी का मकान था, सीमा रावत। अब ये हमारे उल्टे हाथ में ये मकान दिख रहे हैं। मैं धीरे धीरे अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। ये पार्क आ गया है यूनियन दफ्तर वाला। हाँ, ये ही पार्क है यूनियन दफ्तर का। लेफ्ट हैंड साइड पर जो है हमारा जो दिखाई दे रहा है शमीम का मकान अभी भी बचा हुआ है। और वो जगत यहीं पर रविदास जयंती हुआ करती थी। और अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। ये मेरा घर तो खैर अभी टूट गया है पूरी तरीके से, लेकिन हमारे बराबर में 825 और 826 जो चंपो का मकान हुआ है, हमें तो याद है, वो टेलर हुआ करते थे, तो लड़की थी चंपो और देशराज। ये मकान जो सामने दिख रहा है यही मकान 826 है, C826 है। खैर अपने मकान को देख के हम चल लिए हैं। ये इसरार कपड़े वाले जो हैं उनका मकान हुआ करता था, टूट गया है। इकबाल अबरार भाई के बेटे हुआ करते थे, फास्ट वालर के नाम से जानता है। मैंने अपने कई बार की आर्टिकल्स में इनका नाम लिखा है। ये सब टूटे फूटे मकान पड़े हुए हैं सामने। अब यहाँ से हम टर्न लेंगे तो जेरी जॉन का मकान आएगा, जेरी मामू, विलियम मामू और जॉयस आयरिश, ये सब लड़कियां थीं। और ये सोनी मोनी काले अरविंद का मकान है। यहाँ से लेफ़्ट लेने के बाद में और इधर से ये देखिए बिल्कुल व्यू दिख रहा है। यहाँ पर ये आखिरी रह गया, इसके आगे C टाइप C1 शुरू होता था और ये सब चीज़ें थी। यहाँ से जब हम राइट लेंगे तो ये कुक्कू का मकान है, यहाँ पर कुक्कू का मकान होता था। और ये एक पेड़ आ रहा है यहाँ पर सेवल का। यहीं पे सलाउद्दीन जो नाई की दुकान थी, खोका हुआ करता था पुराने ज़माने में, फिर वो नई कॉलोनी चले गए थे बाद में। उसके बाद वो नई कॉलोनी चले गए थे। अब धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेफ़्ट साइड के अंदर जो है एक साजन के 2 पेड़ हुआ करते थे। और हाजी मुकीम चौधरी जो हमारे साथ हैं, ये उनका मकान हुआ करता था। यहाँ पर साजन के 2 पेड़ यहाँ पर हुआ करते थे। और इससे बाद में यहाँ सामने जो था वो सलीम तन्हा एक लड़का था हमारे साथ, वो था। ये मकान उसका दिख रहा है। इस सामने जो है वर्क चार्ज की छप्पर वाली मस्जिद है, उसमें ये अरशद और ये हाजी मुकीम जो हैं अभी ये छप्पर वाली मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग यहाँ रुक गए हैं। यहीं पे से रास्ता भी इससे जा रहा है अभी। और यहीं पे साजन का जो है वो एक पेड़ हुआ करता था। 2 पेड़ होते थे साजन के, जोड़ा कहते थे उनको। ये जो रास्ता है ये जाता है अब उधर डाक खाने की तरफ, चौधर की दुकान की तरफ। अब हम लोग जा रहे हैं। यहीं से एक रास्ता जो था उधर जाता था मास्टर जोगिंदर सिंह की तरफ और गौरी की तरफ। गौरी, नन्ही, राधा और इनका एक भाई था शिवपाल नन्हे, उधर जाता है। अब हम लोग निकल गए इधर से। ये देखो मैदान है, पार्क हमारा, जो एक पुलिया का आखिरी निशान बाकी है। यही मैदान था जहाँ पर सब लोग फुटबॉल हॉकी खेला करते थे। और अब हम मुड़ गए हैं इधर की तरफ में। यहीं से एक रास्ता मार्केट की तरफ जाता था और एक रास्ता इधर से चला जाता है आगे से जाने के बाद में बस स्टैंड की तरफ, और एक रास्ता चला जाता है नई कॉलोनी की तरफ। अब देखिए यहाँ से हमारी गाड़ी जो है वो मुड़ रही है। अब वो जगह आएगी जिसे कालागढ़ का कोई भी रहने वाला भूल नहीं पाता है कभी भी। अब आप जैसे ही आएगी तो आप खुद पहचान जाएंगे गाड़ी किधर की तरफ जा रही है। जी बिल्कुल आपने ठीक पहचाना, ये गाड़ी जा रही है सुकसोत की तरफ।
और यहीं पर जो है वो एक रास्ता जो है बिल्कुल स्कूल जाता है। यहीं पे एक सेमल का पेड़ हुआ करता था। ये है शोकत का पुल, और जो कभी पानी से लबालब भरा रहता था। सामने से दाहिनी तरफ जो है वो हमारा हाई स्कूल आरजीपी इंटर कॉलेज है, और इसमें हम बाद में लौट के आएंगे क्योंकि लेकिन अभी हमको जाना है पहले ब्रजेश जी के पास, तो वहाँ से लौट के आएंगे क्योंकि उनका 5 बज जाएंगे तो दफ्तर बंद हो जाएगा। इसलिए वहाँ से लौटने के बाद हम अपने प्राइमरी स्कूल जाएंगे और इस स्कूल में भी आएंगे। यह रेक्टर हॉस्टल था, ये हॉस्टल का रास्ता है, यहीं से सीधे जाते थे। ये चौराहा गोल चौराहा पड़ता था, इधर की तरफ में हॉस्टल थे, रेक्टर हॉस्टल, और ये इधर दूसरी तरफ भी हॉस्टल थे। और रास्ते में पड़ेगा वो एक अस्पताल पड़ेगा, और जहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थी वो जगह पड़ेगी। अभी देखिए सामने से सब लोग आ रहे हैं। इतना सुकून यहाँ होता है, इतना सन्नाटा यहाँ होता है कि आप यहाँ के सन्नाटे को तलाश करते हैं पूरी दुनिया में। कोई दुनिया की ऐसी जगह नहीं है जहाँ इतना शांत वातावरण कहीं मिल जाए। इतना सन्नाटा, इतना सुकून, कोयलों की आवाज़ और पंछियों के चहचहाने की आवाज़ और बारिश की टपकती हुई बूंदों तक की आवाज़ हम लोग बहुत साफ से सुन सकते हैं। यहाँ कोई किसी का मन किसी तरीके का भेदभाव नहीं है। हिंदू मुस्लिम नहीं था यहाँ पर, ना आज भी नहीं है। प्रेम और मोहब्बत की बातें करने वाले लोग हैं यहाँ पर। अस्पताल के सामने से गुजर रहे हैं, और यहीं पर जो है वो दफ्तर है जहाँ पूरे कालागढ़ का डैम बनने से पहले एक मॉडल बना के रखा हुआ था कि डैम बनने से पहले कैसा होता है। अब हम वहाँ से वापस आ रहे हैं और अब हम जा रहे हैं अपने प्राइमरी स्कूल और अपने वही हाई स्कूल। यहाँ से अब हम लेफ़्ट लेंगे तो हमारे राइट में जो है ये पड़ेगा हमारा आरजीपी इंटर कॉलेज। ये बच्चे को ये जगह याद है, यहाँ का गेट याद है, यहाँ का जो बरगद का पेड़ है वो सब लोगों को याद है। बरगद का पेड़ देखते ही पहचान देते हैं, आंखें सबकी जो है ना एकदम खुशी से चमकने लगती हैं। अब हम अपने आरजीपी इंटर कॉलेज के सामने से गुजर रहे हैं और हम जा रहे हैं अपना उधर प्राइमरी स्कूल की तरफ में। यहाँ प्राइमरी स्कूल हुआ करता था, उसके सामने डी टाइप के क्वार्टर्स हुआ करते थे जो अब भी हैं, टूटे फूटे हैं लेकिन अब भी हैं, बहुत सारे सही भी हैं। यहीं पे जो है पीछे की तरफ में पहाड़ियाँ जैसा एक वो था, मतलब टीले थे, उसमें जाते थे खेलने के लिए दोपहर में। ये जो है जो गुज़र रहे हैं यहाँ से, ये मैदान है जहाँ हॉकी के मैच हुआ करते थे। और अब हम जो है ना बिल्कुल पहुँचने वाले हैं प्राइमरी स्कूल के ठीक सामने। प्राइमरी स्कूल जो है हमारा 1 से लेके 5 तक हम जो यहाँ थे, तो हमारे जो क्लास टीचर थे उनका नाम था धर्मपाल सिंह, और उनकी एक लड़की थी उसका नाम था राधा, और हमारे साथ यहीं डी टाइप में रहती थी एक लड़की, उसका नाम था हेमा। ये सब बचपन की चीज़ें हैं। 5वीं तक हम यहाँ पढ़े हैं, फिर 6ठी क्लास में हम लोग आरजीपी इंटर कॉलेज में चले गए। पहले वो हमारे सामने हाई स्कूल होता था, फिर रहते रहते वह इंटर कॉलेज हो गया था, समझे। अभी हम यहाँ से बैक लेंगे। देखिए दाएं बाएं में ये क्या सन्नाटा, क्या एकदम खुशहाली और एकदम सुकून, और चारों तरफ पंछियों के चहचहाने की आवाज़, प्यार मोहब्बत। यहाँ अभी भी रात में जो है जानवर आ जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अब और ज़्यादा शाम से पहले लोग अपने घरों में चले जाते थे। पहले इतनी रोशनी यहाँ होती थी, हर घर के बाहर कंदीलें लगी रहती थी, हर घर बाहर गाने बजते रहते थे, हर घर के बाहर बगीचे हुआ करते थे, हर घर के बाहर जो था वो एक बहुत सुंदर बगीचा होता था, उसमें फूल भी होते थे, सब्जियां भी होती थी। अब हम जो है ना प्राइमरी स्कूल के से मुड़ेंगे यहाँ से, और मुड़ने के बाद में फिर वही उसी रास्ते से जाएंगे जो रास्ता था यहाँ सामने। जो याद होगा बच्चों को, यहीं पर खड़े होते थे सब आइसक्रीम वाले और चाट पकौड़ी वाले जो थे वो खड़े होते थे, चने वाले खड़े होते थे, गोलगप्पे वाले खड़े होते थे। सब यहीं बच्चे हैं इकट्ठे होकर खाते थे, उनकी भी रोजी रोटी चलती थी, हम लोगों का भी मनोरंजन होता था। इस तरीके से चलता था, समझे ना।
तो अब ये देखिए फिर स्कूल आ गया हमारा, आरजीपी इंटर कॉलेज आ गया, लेफ़्ट में इंटर कॉलेज है। ये सामने साइकिलों को खड़ी करने का वो है, ये जहाँ साइकिलें खड़ी होती हैं। अब हम यहाँ से जो है वो ले लेंगे लेफ़्ट लेने के बाद ये रास्ता वर्कचार्ज को चला जाएगा। राइट अगर ले लेंगे तो नई कॉलोनी चला जाएगा, जहाँ से हम अभी वापस आए हैं। अब हम लेफ़्ट ले लिए, ये बड़ा तेज़ ढलान है यहाँ पर। जो दो दोस्त साइकिल चलाते थे तो हर आदमी जो था इधर पर साइकिल चढ़ाने पे एक दूसरा उतरता नहीं था। अब बहुत चढ़ाई हुआ करती थी और उतरते टाइम पे सब चीज़ें होती थी। ये देखिए फिर दोबारा से सो का सोत आएगा। लेफ़्ट साइड में अचानक कहाँ से जानवर भी निकल के आ जाते हैं, लेकिन और ये सो का सोत से हम लोग गुज़र गए फिर दोबारा से, और अब वापस सीधे जाएंगे। ये देखो कुछ लोग हैं ना अपना दौड़ लगा रहे हैं, ये पुलिस की और आर्मी की तैयारी करते हैं। तो लोग यहाँ सुकून है, सन्नाटा ही सन्नाटा है। कई कबार थोड़ी देर के बाद कोई मोटरसाइकिल की आवाज़ आ जाए तो आ जाए, वरना वो भी नहीं आती है। बहुत कम ट्रैफिक है, बहुत कम मतलब भीड़ भाड़ है यहाँ पर। और अब हम जो है चाह रहे हैं ये रास्ता फिर देखिए दोबारा से हम चले गए इधर की तरफ में, जहाँ पर अब फिर दोबारा हम जा रहे हैं जो बी टाइप वाले में, जहाँ डाक खाने वाली लाइन थी और जहाँ हॉस्पिटल भी था। और उसमें ये उल्टा तरफ रास्ता मार्केट को जा रहा है, लेकिन मार्केट नहीं जाएंगे। ये राइट हैंड में हमारे क्लब था, और ये जो था पूरे अब देखिए झाड़ झंकाड़ हो गए यहाँ पर। पहले पीछे मार्केट दिख रही है, सामने जा रहे हैं इधर की तरफ में हमारा क्लब हुआ करता था। और यहाँ पर जो था एक तरफ जो हमने पहले भी बताया कि लेफ़्ट हैंड साइड पे जो मकान है ये गुरुद्वारा हुआ करता था। यहाँ से हम जैसे ही राइट लेंगे, यहाँ ढलान था, पुलिया थी, ये मुड़ गए हैं तो लेफ़्ट में यहाँ पर डाकखाना था और अस्पताल था। अब हम सीधे जा रहे हैं आगे, वहाँ पर जो ये देखिए हम पहुँच रहे हैं जाकिर के मकान पे। और जाकिर है, बाबू है, रईस घड़ी साज है। अब ये देखो बाबू जो है ये तहमत बांधे हुए टहल रहा है बाहर। तो अब ये बाबू के पास हम आ गए हैं यहाँ पर, और ये बाबू नज़र आ रहे हैं। साइकिल का काम है इनका, हमारे पुराने मतलब मिलने वाले हैं ये। और अब ये हम जैसे हम बूढ़े हो गए ऐसे ये बूढ़े हो गए। अब ये अपने मैं दिखाऊं, ये वो मैदान है जिसको बाबू वगैरह साफ़ रखते हैं इस डर से कि अगर झाड़ झंकाड़ हो जाएगी तो जानवर इस पर छुप जाएगा, शेर वगैरह वो हमला कर देगा। यही वो मैदान है जिसके अंदर फुटबॉल के मैच होते थे, क्रिकेट मैच होते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर हुआ करती थी इसी मैदान में रामलीला हुआ करती थी। तो इस रामलीला के अंदर यही लंका मतलब रावण दहन होता था, वृक्षराज कॉलोनी वाला। ये सामने नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल सोका सोता किनारा है, आखिरी प्लॉट गिर गया यहाँ पर। ये 2 पेड़ हैं यहाँ पर, ये लगाए हुए हैं, छोटे छोटे पाकड़ वगैरह के हैं। और इस तरीके से ये पूरा मैदान है, यहीं रावण दहन होता था, रामलीला यहीं होती थी। और यहीं एक क्लब था जो अब टूट गया है, जहाँ पर ज़मीन पर बैठ करके सब बच्चे जो थे वो फिल्में देखते थे। सप्ताह में 2 बार क्लब पर फिल्में दिखाई जाती थी मनोरंजन करने के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ करती थी। तो ये टूटे फूटे मकान जो दिख रहे हैं बी टाइप के हैं, और ये जो बहुत सारे तोड़ दिए गए, ये बी टाइप का मकान का मलबा दिखाई दे रहा है। मतलब जो मकान खाली हो जाता है गवर्नमेंट उसको तोड़ देती है। तो न जाने किसका मकान है। अब अपने अपने मकान पे आते हैं लोग, रोते हैं और आंखें नम हो जाती हैं, बचपन याद करते हैं। यहाँ पर जो मोहब्बत थी, हिंदू मुस्लिम की मोहब्बत थी एक दूसरे में। तो एक बात ये भी है कि जो हमारा रामलीला यहाँ हुआ करता था उसके जो डायरेक्टर थे उनका नाम वकील अहमद था। अब सोचिए क्या ज़माना रहा होगा। कोई ऐसा नहीं है जो हिंदू मुस्लिम जो उस ज़माने में ना मतलब दुर्गा पूजा में चिलम लेके हाथ में ना नाचा हो। अब हम वापस जा रहे हैं। अब ये रास्ता देखिए किधर को, यहाँ से मार्केट को जाता है, लेकिन मार्केट जाएंगे नहीं आज, पहली बार। अब आते रहते हैं हम, लेकिन इस बार मार्केट नहीं गए। यहाँ से रास्ता मुड़ेगा कच्चा प्लाट होते हुए और हनुमान मंदिर होते हुए वापस जो है अब निकलने का इरादा हो रहा है कि हम लोग वापस कालागढ़ से, क्योंकि शाम होने लगी है। कालागढ़ में ये है कि यहाँ कोई होटल नहीं है खाने के। आज पूरे दिन से हमने कुछ नहीं खाया है। सुबह हम 6 बजे का ये समझ लीजिए नाश्ता चाय पिए हुए हैं और निकले थे। और तो हमने
8 बजे के सहसपुर में जो था वो अरशद काजी के यहाँ, बस ये सोच कर के कि वहाँ भी मना कर दिया था। अब ये यहाँ से देखिए ये आ गई, अब हम निकल जा रहे हैं यहाँ से, ये आ गया पुल, और अब आगे से जाने के बाद में यहाँ से सीधा रास्ता जाएगा। ये एक छोटा सा पुल पड़ता है यहाँ पर, अब क्योंकि हनुमान मंदिर से पहले, अब हनुमान मंदिर के पास से गुजरेंगे और इसको पार करके हम, ये जो पुराना रास्ता था लेफ़्ट साइड वाला, वो जानवरों की वजह से गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, सरकार ने, प्रशासन ने, फॉरेस्ट ने बंद कर दिया है। अब ये रास्ता हम जो है वो निकलेंगे यहाँ से, और ये पुल आ गया देखिए दूसरा वाला। अब ये हम वर्कचार्ज का उस रास्ते से आ गए हैं कि जो इस्लाम नगर है। इस्लाम नगर के बाद में अब हम ये जो इस्लाम नगर वाला शोका सोत का पुल है उसे पार कर रहे हैं। इसको पार करने के बाद हमारा जो है अब कालागढ़ से हम बाहर आ गए हैं, मतलब पुराने कालागढ़ से। यहाँ पे अब भीका वाले से गुज़र रहे हैं, और भीका वाले के बाद में यहाँ से जो है ये एक वो आएगा गेट, कालागढ़ द्वार जो है, ये देखिए बहुत सुंदर बनाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये कालागढ़ गेट बनाया है इसको। अब यहाँ से निकल गए। अब आप लोगों ने ये भ्रमण कर लिया है, ये हमारा चैनल है। अगर कालागढ़ से आपका कोई रिश्ता है और आप कालागढ़ के रहने वाले हैं तो आप जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और प्रेस कर दें बेल आइकन। पहले सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन जो है वो प्रेस कर दें, ताकि हम कोई वीडियो डालेंगे तो आप तक पहुंचती रहेगी। आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। कालागढ़ अमर रहे, कालागढ़ जिंदाबाद। और अपना जो है आप लोग सहयोग बनाए रहें। ये कालागढ़ वालों के लिए, अगर आपके पास कालागढ़ की कोई पोस्ट हो तो हमको भेज दें।